Cancer actually comes from your own body. What causes that cancerous lump in human? There could be some genetic components जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, नाइट शिफ्ट्स है, स्ट्रेस है. ब्रेस्ट में गांठ का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है. क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद इट अफेक्ट्स प्रेगनेंसी एज वेल? Chemotherapy can be given only in certain trimesters. Breast cancer is not only about females, it is also about men. It has been reported. Ma'am, are there some natural cures or prevention that one can do at their home? No. मैं हूँ ईशानी और आप देख रहे हैं आरोग्य भारत, जहाँ हम आपको देते हैं फिटनेस से जुड़ी कुछ टिप्स और बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ में. और इसी कड़ी में आज हम डॉक्टर नीरजा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे सेट में. मैम, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? So basically, breast is one of the organ of women and जब भी इसमें कोई ऐसी हलचल या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल से अलग हो, यानी कि अगर जो बॉडी के कैंसर एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर ओन बॉडी, ऐसा नहीं है कोई बाहर से उसमें कोई तत्व डाला जा रहा है. ये सिर्फ एक तरीका होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी की को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और उन्होंने जो है उनकी आज्ञा मानना बंद कर दिया. सो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स जब रिवोल्ट पे आ जाते हैं तो वो एक एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लग जाते हैं. सो दिस फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स एंड देन टर्निंग इनटू ट्यूमर इज कैंसर. और जब ये ब्रेस्ट में होता है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, क्योंकि मेल्स ऑल्सो हैव ब्रेस्ट, ऑल्दो उनका ब्रेस्ट का ऑर्गन बहुत छोटा होता है, बट because both of them have breasts, so breast cancer can happen in either males or females. Ma'am, what causes that cancerous lump in human? So basically, the root cause is the abnormal division of cells, your own cells, which do not respond to the immunity and they undergo a haywire division. But what triggers is basically there could be some genetic components, जैसे कि हमारे प्रोटेक्टर जीन्स जो होते हैं जिसके बाद विच आर देयर एंड दीज प्रोटेक्टर जीन्स दे में अंडरगो म्यूटेशंस. तो जब ये म्यूटेंट जीन्स दे आर इनहेरिटेड या किसी में ऑलरेडी म्यूटेशन हो गई है तो वो एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है. बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न. हैविंग अ म्यूटेंट जीन इज़ नॉट द ओनली रीज़न. देर आर सर्टेन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं. जैसे कि जो भी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, नाइट शिफ्ट्स है, स्ट्रेस है, सो इन सब का धीरे धीरे करके हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है. तभी हम कहते हैं कि किसी भी कैंसर से बचने के लिए बॉडी को एक हेल्दी रहना ज़रूरी है, हेल्दी माइंड एंड अ फिजिकली हेल्दी बॉडी, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है. सो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ले डाउन किए हैं कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए टू कीप योर बॉडी हेल्दी. फॉर एग्जांपल, यू शुड एटलीस्ट डू 75 मिनट्स ऑफ रिगरस एक्सरसाइज पर वीक. तो इतना तो कर ही सकता है. अबाउट 75 मिनट्स इज़ नॉट बिग थिंग. या अगर मॉडरेट है तो उससे 150 मिनट्स इन अ वीक. और बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, अवॉइडिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट्स, कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि वुमेन बॉडी में हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अगर हम एक्सटर्नल हार्मोन दे रहे हैं, जैसे कि एक टाइम था जब वेस्टर्न पॉपुलेशन में बहुत देयर वाज अ वेरी रूटीन थिंग टू गिव हार्मोन्स टू ऑल दोज लेडीज़ जो पोस्ट मेनोपॉजल, यानी जिनके पीरियड्स बंद हो गए. क्योंकि पीरियड्स बंद होने के बाद बॉडी में बहुत चेंजेस आते थे, जैसे कि उनको बहुत स्वेटिंग होती थी, बहुत गर्मी लगना, तो ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था. तो practitioners started giving them hormones, which is very common practice. But then even the West realized कि इस हार्मोन, एक्सटर्नल हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रेट बढ़ रहा है. Then after this, in around 2012, they established that any external hormones should be barred to be given to any post-menopausal woman. वो बंद होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रेट भी कम हो गया. तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स गेटिंग अ कैंसर.
मैम व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हम वी कैन डिटेक्ट इट इन अर्ली स्टेजेस कि हाँ मे बी इट इज़ कैंसर? सो देखो, देर इज़ नॉट वन फैक्टर. जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी है. एक फैक्टर की वजह से कभी कैंसर नहीं होता है. देर आर ऑल मल्टीपल फैक्टर्स, राइट. बट येस, देर आर सर्टेन साइंस, कुछ अलार्म्स होते हैं जो बॉडी देती है और जिनको मिस नहीं करना चाहिए. बट इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो मैं अभी बताऊंगी इसका मतलब ये नहीं कि जैसे गांठ, ब्रेस्ट में गांठ का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है. लेकिन अगर गांठ है तो उसको चेकअप कराना ज़रूरी है. तो अगर गांठ है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गांठ नॉर्मल वाली है, क्योंकि ऐसा भी होता है. नॉर्मल वाली इज़ पॉसिबल इन यंग वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो होती ही नॉर्मल है, लेकिन वो एबनॉर्मल भी हो सकती है. तो अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ ऐसी है जो आपको लग रहा है, पहले तो आपको अपना एग्जामिनेशन करना आना चाहिए. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है. तो ब्रेस्ट की गांठ को ओवरलुक नहीं करना है. उसके बाद आता है निपल. तो ब्रेस्ट निपल में चेंजेस हैं, उसमें कोई ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है बिना दबाए. बिना दबाए इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप दबाओगे इंजरी होगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा. सो बिना दबाए जो डिस्चार्ज आ रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है. अब कौन सा कलर क्या है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वो प्रैक्टिशनर डिसाइड करेगा. सो ब्रेस्ट निपल का डिस्चार्ज. फिर स्किन में चेंजेस. अगर स्किन, क्योंकि ये वही बंदा नोटिस कर सकता है जो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ करता हो, है ना. वही बता सकता है कि चेंजेस आए. जिसको पता ही नहीं कि पहले क्या था वो कैसे कह सकता है. अनइक्वालिटी इन ब्रेस्ट इज नॉट अ साइन ऑफ कैंसर. वेरी कॉमन है ना. ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मेरा ब्रेस्ट एक छोटा एक बड़ा, ये हो सकता है. वेरी कॉमन, फिजियोलॉजिकल, दैट इज़ नॉट अ साइन. बट हाँ, अगर गांठ है या निपल डिस्चार्ज आ रहा है, स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, या आर्म पिट बगल में कोई गांठ पहले नहीं थी अब आ रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनको ओवरलुक नहीं करना है. तो यू सी अ स्पेशलिस्ट. वो स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि ये नॉर्मल है या नहीं. मैम जैसे आपने सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया, तो कैन यू टेल अस सम स्टेप्स जो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं टू नो टू एग्जामिन आवरसेल्फ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ एग्जामिनेशन किसके लिए है? सो एनी लेडी मोर देन 40. और करना कब है? महीने में एक बार. किस टाइम पे करना है? जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हो उसके एक हफ्ते के बाद. क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे ब्रेस्ट एंगॉज्ड होते हैं, तो उस टाइम पे करना इज़ नॉट राइट. सो आफ्टर 1 वीक ऑफ योर पीरियड्स यू डू इट. एंड देन उसका तरीका ये है, पहले आपको यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मिरर. आप पहले समझो कि आपकी बॉडी कैसे दिखती है, राइट. गेट अकस्टम टू इट. समझ लो कि ये आपकी बेसलाइन बॉडी है. उसके बाद आप पूरा एग्जामिन करो खुद की बॉडी को. यू सी द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, यू सी द लेवल ऑफ द निपल्स, द कलर, हाउ डू दे लुक, द स्किन एंड एवरीथिंग. देन यू हैव टू रेज योर आर्म्स एंड सी कि बगल में कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो रहा, कोई गांठ तो नहीं दिख रही. तो पहले ये स्टैंडिंग पोजिशन में होता है, या सिटिंग में भी हो सकता है. सो अपराइट पोजिशन. उसके बाद लाइंग डाउन. तो लाइंग डाउन के बाद आप लेफ्ट साइड को हमेशा राइट साइड से फ्लैट ऑफ द हैंड से एग्जामिन करोगे. अगर आप ऐसे फील करोगे तो सब जगह गांठ है, बट यू हैव टू फील लाइक द फ्लैट ऑफ द हैंड. तो करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज वो भी ना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. क्योंकि काफ़ी लेडीज़ कहती हैं अरे हमें तो गांठ, देयर इज़ नो गांठ, बट द वे द एग्जामिन इज रॉन्ग. सो यू फील लाइक दिस एंड देन यू गो इन अ सर्कुलर मोशन टूवर्ड्स लेफ्ट से राइट. राइट हैंड यूज़ किया जाएगा और राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ किया जाएगा. सो यू फील द ब्रेस्ट एंटायरली विद अ सर्कुलर मोशन and then you examine your nipple, then you examine your underarms and the area below the breast. So there are 7 zones to be examined. तो वो आपको सिखाया जाता है properly. It is a training. How to do a self breast examination is a training. तो तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो सबको गांठ ही लगेगी. So doing this in an upright and a lying down position is the usual method. ओके मैम. मैम व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें कीमोथेरेपी भी होती है, इम्यूनोथेरेपी भी होती है, तो वो सारे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स. कीमो, सर्जरी, रेडिएशन एंड देन टैबलेट एंड टारगेटेड. तो कौन सा टाइप है उस पर डिपेंड करता है. कीमोथेरेपी होगी या नहीं होगी ये स्टेज पे डिपेंड करता है और टाइप पे डिपेंड करता है. अगर स्टेज 0 है, इन सीटू कैंसर, उसमें कीमोथेरेपी काम नहीं करती है और 100% क्योर होता है. सो इन दोज आर वेरी फेवरेबल वंस. सो तभी हम कहते हैं कि एक मैमोग्राम है ना, साल का एक मैमोग्राम या 2 साल में एक मैमोग्राम आफ्टर द एज ऑफ 40, जिसमें हमें कुछ चीज़ें पता चलती है. एंड ऑब्वियसली मैमोग्राम के बाद आप स्पेशलिस्ट को तो दिखाओगे. तो ये स्क्रीनिंग का एक
मोडालिटी है ना, अवेयरनेस का एक पार्ट है कि आपको हर 2 साल या 1 साल में एक मैमोग्राम करना है और क्लिनिशियन को मिलना है। तो DCI यूजुअली स्टेज 0 उसी में पिकअप हो जाता है, वो मिस नहीं होता है। उस स्टेज में 100% क्योर है, नो कीमोथेरेपी, ओनली सर्जरी, समटाइम्स नो सर्जरी if it is very early. If it is less than a centimeter, low grade DCIs, localized है, then you just start the tablet and then also you are done. But basically the stage and the type of tumor, which type, it's whether it's hormone positive, hormone negative, whether it's HER2 type, whether it's triple negative, triple positive. So there are 5 types. So इनमें से कौन सा टाइप है प्लस कौन सा स्टेज है, उस पर डिसाइड करेंगे कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है, दैट डिपेंड्स। सिमिलरली रेडिएशन इज यूजुअली गिवन जब एडवांस स्टेज होती है या फिर जब ब्रेस्ट को बचाया जा रहा है, छोटी सी गांठ है, तो उसमें सर्जरी में छोटा सा गांठ को निकाला जाएगा वाइड, एंड देन यू गिव रेडिएशन टू दैट एरिया एंड यू आर डन। सो ये तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। ओके मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद इट अफेक्ट्स प्रेगनेंसी एज वेल, बिकॉज ब्रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए फीमेल व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ? Yes, it's a very important component to talk of fertility. So there is an entire stream called oncofertility. Okay. जिसमें कि एक young lady when she walks in, she has to be assessed not just for cancer, she has to be assessed for her fertility. कि उसके कितने बच्चे हैं, आगे वो बच्चे चाहते हैं नहीं. She has to be assessed for a genetic evaluation. कि उसकी पूरी hereditary में is there a mutant gene, so that उसकी sisters या उसके साथ के जितने भी siblings हैं उनको हम कोई guidance देना चाहते हैं. Even उसके खुद के treatment में there are certain things that we need to understand if there is a mutant gene. So I'm not going into details of that, but the thing is कि yes, oncofertility is a very important topic, and whenever the lady comes and she wants further pregnancy, अब फर्दर प्रेगनेंसी के लिए एक तो क्या वो प्रेग्नेंट है व्हेन शी इज़ गेटिंग दैट कैंसर, वो एक अलग है ना, व्हाट स्टेज शी इज़ कम, देन कितनी प्रेग्नेंट है, हाउ प्रेशियस इज़ द बेबी, है ना, देन कीमोथेरेपी कैन बी गिवन ओनली इन सर्टेन ट्रिमेस्टर्स, यू कैन नॉट गिव रेडिएशन डेफिनेटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ही नहीं है. सो व्हाट ट्रिमेस्टर शी इज़ एंड व्हाट स्टेज, दैट डिसाइड्स द ट्रीटमेंट. बट येस, अगर हमने फर्टिलिटी के बारे में सोचना है तो उसका प्रिपरेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे शी एंटर्स द क्लिनिक एंड शी सेज कि मुझे आगे प्रेगनेंसी देखनी है. सो इन दैट केस ऑल हर ova, they have to be stimulated, and then that ova bank has to be sent, her oocyte preservation has to be done. तो oocyte preservation के लिए वो पूरी तैयारी होती है जिसमें कि she has to be put on certain tablet, and obviously then there is a delay in the start of the treatment of cancer also. तो वो delay हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें असेसमेंट पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती हैं. मैम, आपने बिगनिंग में बताया था दैट ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेन. तो बट उस बारे में मैंने पहले भी मैं बोलूँगी कि मैंने भी नहीं सुना था, एंड जनरली लोग बात नहीं करते हैं. तो हाउ इट अफेक्ट्स देम? या सो मेन, दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1%. Okay. According to the Indian data, there's only 1% of the cancers, total cancers which are reported are men. एक फॉर द सिंपल रीज़न, एक तो कम हो, छोटा ब्रेस्ट होता है, देयर इज़ नो पैरेन्काइमा, ग्लैंड ही नहीं है. बट जब मेन में होता है तो यूजुअली इट इज सीन दैट इट इज़ वेरी वेल ऑब्वियस, बिकॉज छोटा ब्रेस्ट होने के कारण यू कैन फील इट वेरी प्रॉपरली, हार्डली मिस्ड. बट दे डोंट कम अर्ली, वो जल्दी आते नहीं है बिकॉज एक तो उनको डाउट होता है, एंड देन देयर इज़ अ सोशल कॉम्पोनेंट, सोशल फियर एंड ऑल कि ये क्या है. सो बट दे आर दोज cancers which happen in men, they can be very well treated, they can be very well cured, and it has been reported. It's not that कि हमने report नहीं किए हैं such cancers. Ma'am, can it be asymptomatic? Breast cancer can be asymptomatic, absolutely, very well asked. The thing is कि वही मैंने बोला stage 0. So जिन countries में screening होती है, हमारे देश में हम अभी तक अवेयरनेस ही पैदा कर रहे हैं. ट्राइंग टू मेक देम अवेयर, टेल देम कि ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं तो आप ये सोचो कि सब कुछ ठीक है. वी डोंट वांट यू टू लैंड इनटू अ सिचुएशन जब आप आओ एंड द स्टेज इज ऑलरेडी 3 or 2 और इवन बियॉन्ड.
So हम अभी तक we are trying to educate the people to do a mammogram after 40, है ना, once a year or at least once in 2 years, and get yourself examined by a clinician. So we're still educating. There's so many organizations that are doing it, you know. There's so many practitioners who do it. So there are many hospitals that do it. तो हम तो अभी उसी stage पे we are trying to educate them that you must be aware that you need to get a mammogram. But in Western countries, this is mandatory. So the government gets the funding and they take up this initiative of doing a screening. They do the mammogram, they pick up cancers in stage 0, which is asymptomatic. So DCIs are in situ, stage 0, 100% curable. They pick up in about a centimeter ka DCIs dikh raha hai. So this happens. So whenever there is a screening, you can always pick up an asymptomatic cancer. Okay, ma'am. But the thing is, the cost of treatment is very low, and you know, the stage is low. So the cure is 100%. So the lady is going to live, you know, another 30, 40, 50 years or beyond. So survival is very good. That is why. मैम जब हम कैंसर की बात करते हैं तो पोस्ट 40 इयर्स यू टोल्ड दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना, बट Yeah. बिलो दैट व्हाट आर द रिस्क्स टू गर्ल्स ओवर एज, सपोज 18 No, years, no. और इज देयर एनी? No. So thing is, I'm not 6 or 8 में तो breast cancer नहीं होता है. But the thing is, 18 there are or other 20. secondary cancers from the body that may travel and sit in the breast. Okay. But young cancers do happen. We see in 20s, 30s. But that doesn't amount to, you know, doing a mass screening or mass awareness of doing a mammogram or ultrasound at the age of 30. Okay. Because when you put down certain guidelines, you have to see how the national data has been presented. Exactly. We usually, Indian data, we have only one large study of Tata, which is about 1.5 lakh women. But they had conducted a self breast examination, a clinical breast examination, not a self. So the trained workers were sent to the villages. They did a clinical breast examination in different rounds. And what they observed, simple clinical breast examination by a trained personnel, whether it's a A&M or a specialist or whosoever, it brings down the mortality of cancer by 50%, especially women over 50. सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको हुआ जो 50 से ऊपर थी. Okay. लेकिन हमारा ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसमें हम ये बोलें कि हमारी द वुमेन ऑफ इंडिया दे नीड टू बी स्क्रीन फ्रॉम द एज ऑफ 30. So what we follow is the international guidelines. And international guidelines, whether we talk of UK, whether you talk of US Task Force, whether you talk of American Cancer Society, आप जिसकी भी बात करेंगे उनकी they have conducted thousands of trials, right? उनके तो regular mammograms होते हैं. तो उनकी guidelines के हिसाब से भी 40 is the earliest age for a average risk. Average risk जिसके घर में documented कैंसर की हिस्ट्री नहीं हो. Okay. अब कैंसर तो है, पता नहीं कौन सा कैंसर है, वो भी कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है. हमें पता है कि 2-3 ब्रेस्ट की हिस्ट्री है तो हम उसे हाई रिस्क लेबल करेंगे, या ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट है तो हम हाई रिस्क लेबल करेंगे. बट अदरवाइज हम उसको एवरेज रिस्क जब लेबल कर रहे हैं तो वी डोंट आस्क फॉर अ स्क्रीनिंग बिलो 40. वी डोंट डू दैट. Okay. बट यस, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हमें दिख रहा है, जैसे अब तुमने बोला कि क्या है अलार्मिंग, तो कोई गांठ है जो समझ नहीं आ रही है, कोई निपल डिस्चार्ज है, स्किन में चेंजेस हैं जो आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, या ब्रेस्ट अनयूजुअली बढ़ भी रहा है, वो कैंसर नहीं होता है बट कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होता है. तो ये सब चीज़ें नोट करना और दिखाना बहुत ज़रूरी है. मैम जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उससे जुड़े बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, तो क्या आप ऐसे कोई मिथ्स हमें बता सकते हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो? एक्चुअली मिथ अपने आप में अलार्मिंग है. Exactly. मिथ का मतलब है कि एक सोशल स्टेटमेंट विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, दैट इज़ अ मिथ. जो मैं और आप मानते हैं लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है. देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट एंड देयर इज़ नो साइंटिफिक सपोर्टिंग एविडेंस. दैट इज़ अ मिथ. जैसे कि बहुत लोग कहते हैं बायोप्सी मत करो, फैल जाएगा. हाँ. So biopsies नहीं करना is only meant for 2 cancers, which is one is kidney, one is pancreas. Okay. वो हम वैसे भी नहीं करते, हमें मालूम है नहीं करना है. लेकिन वो breast biopsy से फैलेगा नहीं. It is a diagnosis. तो that is a myth that you should not, है ना. Then there are certain myths again. Men cannot have cancer. Then there are myths कि handling or feeling the breast will spread it. It is not good. It is not a contagious disease.
कि आप अपने ब्रेस्ट को अगर एग्जामिन करो तो फैल जाएगा. सो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज. ऐसा नहीं कि आप हाथ लगाओगे तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. सो थिंग इज दीज हैव टू बी evaluated. Then there are myths कि talcum मत लगाओ उससे हो जाता है. See, these are all chemicals. There is no evidence इनसे होता है या नहीं होता है. But keeping your mind, your body healthy is the most important thing that you can do, and protecting your immunity. क्योंकि आपकी immunity ही है जो हर चीज़ से fight करेगी. Ma'am, are there some natural cures or prevention that one can do at their home? No. Right. Please don't do that. So natural cure या prevention yes, but cure no. I will not say कि घर बैठ के अपना इसको सेको और इलाज करो और हो जाएगा. And I will not talk of other medicines which I don't know. I just know, oncology, on breast oncology. I can talk about that. I cannot talk of any other allied medicine, right? I cannot because I have not studied that. But the fact is, घर बैठ के उसका cure नहीं हो सकता. It has to be treated. But prevention, as I said, you have to make your body healthy. Keep it healthy. That is the only prevention. थैंक यू सो मच मैम. आई बिलीव कि हमारे व्यूअर्स को आपके आंसर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड दे विल लर्न, दे विल बी अवेयर्ड अबाउट इट. एंड एज ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, सो आई विल लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छी टिप दें. टिप यही है कि इट इज़ लाइक तुमने मुझसे बात की, मैंने आगे बात की. सो हो सकता है हमें बहुत लोग सुन रहे हैं, बट मेजॉरिटी मे नॉट लिसन टू अस. सो इफ़ यू spread the message, you become a awareness person, so I think it will help the society. So you may become a cause to help the society by just spreading the message of being breast aware. और breast aware रहने का मतलब है कि अपनी पूरी health का ख्याल रखना. And once in a year mammogram after the age of 40. Thank you so much, ma'am.